ये पूरा का पूरा बना आपका क्या, फ्रिंज पैटर्न। इसमें जो मैक्स सेंटर है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। प्राइमरी मैक्सिमा जो एग्जैक्टली सेंटर बन रहा है, यानी कि ये जो S1 S2 है, S1 S2 के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बन रहा है, जहां फेज डिफरेंस जीरो है, पार्ट डिफरेंस जीरो है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। उसके बाद जो मैक्सिमा बनता है, जो बनेगा कब, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा और फेज डिफरेंस होगा कॉरस्पॉन्डिंगली 2 पाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, और मिनिमा को सेकेंडरी मिनिमा प्राइमरी मिनिमा नहीं बोलते, क्योंकि मिनिमा तो प्राइमरी पर बनता ही नहीं है, तो सारी सेकेंडरी मिनिमा है। ये कौन सा मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है। ये कौन सा है, ये सेकंड मिनिमा है, सारे सेकेंडरी, प्राइमरी तो इसमें मिनिमा बन ही नहीं रहा। ऐसे ही दूसरी साइड आ जाता है आपका, दूसरी साइड में ये वाला, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, तो ये कौन सा है, ये कहलाया जाएगा आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये कौन सा कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, और ऐसे ये वाला, ये कौन सा है, फर्स्ट मिनिमा, और ये कौन सा है, सेकंड मिनिमा। करेक्ट। अब देखना जरा ध्यान से, जो ये मैक्सिमा है, एक्चुअली ये मैक्सिमा यहाँ नहीं है, ये तो मैक्सिमा की ब्राइटेस्ट पोजीशन बनाई, फिर जो है ब्राइटनेस मैक्सिमम की घटते 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 यहाँ तक जीरो होती है। ये घटते 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 कहाँ तक जीरो होती है, अगले वाले मिनिमा के सेंटर तक। तो एक्चुअली मैक्सिमा कौन सा है, एक्चुअली तो मैक्सिमा प्राइमरी मैक्सिमा ये है, जिसमें दोनों तरफ के आधे आधे मिनिमा इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये कहलाएगी आपकी विड्थ। किसकी विड्थ, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ। लेकिन कौन सी, किसकी, प्राइमरी मैक्सिमा की राइट, विड्थ। फ्रिंज विड्थ। प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ है। अब ये मिनिमा है, तो मिनिमा में ये तो डार्केस्ट पोजीशन है जीरो वाली, लेकिन बस इससे बाद में तो डार्क बनना शुरू हो गया, ये इंटेंसिटी घटनी शुरू हो गई, डार्कनेस बढ़नी शुरू हो गई। ये इंटेंसिटी घटनी शुरू हो गई, डार्कनेस बढ़नी शुरू हो गई, ये इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो गई, ब्राइटनेस बढ़नी शुरू हो गई, और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, मैक्सिमम ब्राइट हो गया। तो एक्चुअली डार्क फ्रिंज कितनी है, जो डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ये विड्थ किसकी है, ये है क्या, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, जो कि एक सेंट्रल मैक्सिमा से अगले वाले मैक्सिमा तक के बीच का डिस्टेंस है। समझ रहे हो, मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच में है डार्क, मिनिमा के बीच में है ब्राइट। अगला देखें ध्यान से, इस वाले मैक्सिमा को देखो तो यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन इंटेंसिटी का घटना कहाँ से शुरू हुआ, बढ़ना कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से। यहाँ जीरो इंटेंसिटी, यहाँ और इंटेंसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम हो गई, फिर इंटेंसिटी घटी 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 घटी, और यहाँ पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी जीरो हो गई। तो ये जो है, ये क्या है आपकी विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम में कौन कौन इंक्लूड है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से पहले वाली मिनिमा का आधा, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के अगले वाली मिनिमा का आधा, यहाँ से यहाँ तक मिनिमा, मिनिमा का आधा। तो एक मिनिमा से दूसरी मिनिमा तक है मैक्सिमा, एक मैक्सिमा से दूसरी मैक्सिमा के बीच में कौन है, मैक्सिमा मैक्सिमा के बीच में है मिनिमा, और इस मिनिमा के इस मिनिमा के बीच में कौन है, मैक्सिमा। ऐसी इसके ऊपर हो गई। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन बीच में रह गया था फर्स्ट मीटिंग उसमें। यहाँ जो मैक्सिमा बन रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों बन रही, क्योंकि दोनों वेव्स टाइम एक साथ पहुंच रही हैं। ये सेंट्रल मैक्सिमा की बात है, दोनों वेव एक साथ पहुंच रही हैं। तो यहाँ आपका पाथ डिफरेंस जीरो है, ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस।
कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस भी 0 है, तो यहाँ मैक्सिमा बन गया। क्या बन गया? मैक्सिमा बन गया। इसके ऊपर जो ये वाला पॉइंट आएगा यहाँ, यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी कि अगर ये मैंने इससे अगली बना दी, एक पहुंचेगी 1.5 तो यहाँ से पहुंचेगी 2.5। ये मैंने कौन सा बना दिया? ये मैंने फर्स्ट मिनिमा के बाद का जो सेकंड मिनिमा उसकी कंडीशन बना दी, ये वाली फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन। ये जो प्राइमरी मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या पहुंचेगी कि फर्स्ट मिनिमा पर यहाँ से पहुंचेगी 1.5 वेवलेंथ, सॉरी एक वेवलेंथ, वो एक वेवलेंथ, तो यहाँ से पहुंचेगी 1.5, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से पहुंचेगी 2 वेवलेंथ, तो यहाँ से पहुंचेगी 1.5 वेवलेंथ, जो पास में उससे कम पहुंचती है। यहाँ से 2 वेवलेंथ, यहाँ से 1.5 वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का डिफरेंस आया आधा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? फिर यहाँ पर क्या बन गया? मिनिमम बन गया। ऐसे ही बनता चला जाता है। तो अब हमें फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है। फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है तो हम मैक्सिमा या मिनिमा के लिए नहीं, बल्कि इन सर जनरल। हाँ क्या आप सही कह रहे हो कि अगर ये स्क्रीन सामने बिल्कुल पैरेलल है इसके, तो पैरेलल में फिर ये फ्रिंज विड्थ वेरिएबल होती है, होनी चाहिए एक्चुअली। ये क्या सर्कुलर होनी चाहिए, जिसका सेंटर ये हो, यहाँ पर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन वो इफेक्ट मैटर नहीं करता। मैटर इसलिए नहीं करता कि जो फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पैटर्न की जो फ्रिंज विड्थ है, जो फ्रिंज विड्थ है, जो विड्थ है, ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ होती है। 1 mm, 1.5 mm, 2 mm। लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मीटर, 4, 5, 6, 10 मीटर। तो इस फ्रिंज पैटर्न का जो डिफरेंस है वो इतना मैटर नहीं करता। समझ गए? सर मतलब सर्कुलर यस सर। शेप यहाँ से में यहाँ तक हमेशा के ये डिस्टेंस है कुल वेरिएबल 1 विड्थ mm, की होगी। 1 mm, 2 mm, और ये डिस्टेंस है 10 मीटर का। तो 1 mm 10 मीटर दूर आके तो कर्वेचर 0 हो जाएगी बिल्कुल। यस सर। तो हम एक जनरल कंडीशन निकाल करके लाते हैं फ्रिंज, मतलब उसमें ये मैक्सिमा ले लेंगे और उसमें मिनिमा ले लेंगे। ये आपके दो सोर्सेज हैं, S1 और S2। हमने क्योंकि S1 और S2 से ही मतलब है, सिर्फ S1 S2 को बनाना है। इनके बीच का अपना डिस्टेंस है स्मॉल डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट है O, और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OC। OC इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, इस स्क्रीन पर एक पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट में ले रहा हूँ P से चलने वाली एक लाइट रे को डिस्टेंस कवर करना पड़ा S1P, और दूसरी लाइट वेव को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? S2P। तो सिंपल सी बात है, दोनों को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है x, ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। मतलब x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल D। समझ रहे बात? और साथ ही साथ ये जो आपका ये है स्मॉल डी इज मच लेस देन कैपिटल D। तो वो कर्वेचर वाली बात हम छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, कितना है पार्ट डिफरेंस, इसे फाइंड करने के लिए यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया n, ये 90 डिग्री है। समझ रहे हो? क्योंकि ये x की वैल्यू बहुत छोटी है, ये पॉइंट P इतना दूर नहीं है, ये तो ये वाला तो छोटा सा ही बनेगा एंगल, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। तो फिर ये दोनों एंगल कितने होंगे आपके? 90 डिग्री का होंगे। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 होंगे। और जब ये दोनों एंगल 90 होंगे अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब क्या होगा? S1P और NP ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या क्या इक्वल है? S1P इज इक्वल टू NP। तो S2 से चलने वाली को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा? कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा? ये पाथ डिफरेंस आपका आ गया S2N। S2 से चलने वाली को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा? पाथ डिफरेंस S2N के बराबर यहां चलना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी जो डेरिवेशन है मेरे कराने का तरीका अलग है और एनसीईआरटी में अलग तरीका दे रखा है। मुझे समझ नहीं आती एनसीईआरटी की बहुत सारी बातें कि क्यों वो पुराने दकियानुस तरीकों पर चल जाए। साफ वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं सोचते कि बच्चे को हम किस तरह से आसान बेहतर तरीके से समझा सकें, जिसके मैथमेटिक्स भी इजी पड़े, सिंपल मैथमेटिक्स हो,
और फिर भी काम बन जाए पूरा प्रॉपर। उसमें अलग तरीके से दे रखा, मैं नहीं कराता वो तरीका कभी भी। ये मैंने ओपी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, ये एंगल है आपका थीटा, तो यहाँ ये एंगल भी आपका थीटा ही बनेगा। देखो ये लाइन मेरी ओसी है, ये वाली लाइन मेरी यहाँ है, ये मेरा पेन है इसके ऊपर लगा हुआ। मैंने अगर इसे थीटा से घुमा दिया तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है पेन के ऊपर वो भी अपना थीटा घूम जाएगा। देख रहे हो, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया इसके ऊपर, तो ये भी घूम जाएगा थीटा। तो इसलिए दोनों एंगल ये थीटा हो गया। अब यहाँ दो ट्राइंगल आप कंसिडर करेंगे, देखना जरा ध्यान से। S1 and S2, ट्राइंगल S1 and S2 सिमिलर। S1 and S2 OCP, ट्राइंगल OCP। देखो ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, किसके सिमिलर है? ए सिमिलरिटी। जब ये सिमिलर है तो इनके अपोजिट साइड्स का रेशियो सेम होगा। देखना थीटा के अपोजिट कौन सा है? S2n। यहाँ थीटा के अपोजिट कौन सा है? PC। ये थीटा के अपोजिट कौन सा है? PC है, बल्कि मैं इसे CP लिखूं। यहाँ राइट एंगल के अपोजिट कौन सा है? S1 S2। S1 S2, यहाँ राइट एंगल के अपोजिट कौन सा है? यहाँ राइट एंगल के अपोजिट कौन सा है? OP। S2n तो हमें एक्चुअली चाहिए। CP कितना है? CP कितना है? CP है X। S1 S2 कितना है? देखिए S1 S2 कितना है? स्मॉल d। और OP कितना है? क्योंकि ये P पॉइंट बहुत पास है C के, तो P पॉइंट हम कह सकते हैं कि OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OC। तो OC कितना है? कैपिटल D। अब ये आपका X इज इक्वल टू बना कैपिटल D बाय स्मॉल d इंटू S2n। मतलब X इज इक्वल टू D बाई D इंटू S2n। क्या चीज है बोलो? पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब लेते हैं हम पॉइंट सी के लिए। पॉइंट सी पर जो लाइट रेस पहुंचेंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस ये S2n कितना होगा? जो पाथ सी पर पहुंचेगी यहाँ से S1 से और S2 से, जबकि ये S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। कितना होगा पाथ डिफरेंस ये? फॉर द इंटरफेरेंस एट सी, ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस S2n कितना होगा? ये 0। तो x इज इक्वल टू d बाई डी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। कॉरस्पॉन्डिंगली फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस आ गया आपका डेल्टा फाई। कितना आ गया? डेल्टा फाई कितना आ गया? 0 आ गया। तो फिर मैक्स क्या बनेगी? इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी एट सेंट्रल ब्राइज इज इक्वल टू 4i, यानी कि क्या बना? मैक्सिमम। सिंपल सी बात है। प्राइमरी पोजीशन पर, प्राइमरी तो क्या बन गया इसमें? प्राइमरी मैक्सिमा बन गया। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनने के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए कितना? लैम्डा। इसके बाद सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा बनने के लिए पार्ट डिफरेंस होना चाहिए 2 लैम्डा। ठीक है, 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या है? कि यहाँ से अगर 3 वेव, यहाँ से अगर तीसरी वेव पहुंच रही तो यहाँ से पहुंचे 5वीं वेव, दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा। ठीक, तो किसी भी NS ब्राइट फ्रिंज के लिए, NS ब्राइट फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? फॉर n NS, lambda sir. हाँ, NS ब्राइट फ्रिंज आपका पाथ डिफरेंस S2n कितना हो? n लैम्डा। हेंस xn इज इक्वल टू कैपिटल D बाई D इंटू n लैम्डा। सिंपल सी बात है, n d लैम्डा बाय d। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितनी दूरी पर बनेगा? n की वैल्यू रखोगे आप 1, तो x1 इज इक्वल टू हो गया d लैम्डा बाय d।
मीटर। समझे? ये वो डिस्टेंस आ गई जो प्राइमरी मैक्सिमा से है। मतलब प्राइमरी मैक्सिमा से कितनी दूर बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा? प्राइमरी मैक्सिमा से कितनी दूर बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा? प्राइमरी से ये वाला जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस है, ये कितनी होगी? डी लैम्डा बाय डी। तो प्राइमरी से सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली? सिंपल से 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, है ना? पोजीशन ऑफ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कितना होगा? 2 डी लैम्डा बाय डी। ठीक। अब दो मैक्सिमा के बीच में क्या फंसा हुआ है? इस मैक्सिमा के बीच में फंसा हुआ है मिनिमा। तो फिर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, nth मिनिमा की विड्थ कैसे निकालोगे? देखो, मुझे सेकंड मिनिमा की विड्थ निकालनी है। तो सेकंड मिनिमा की विड्थ मतलब यहां से यहां तक की है, पिछले मैक्सिमा से अगले मैक्सिमा तक। सेकंड से पिछला मैक्सिमा कौन सा? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकंड से अगला कौन सा? सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर मुझे nth मिनिमा की विड्थ चाहिए तो nth मैक्सिमा की डिस्टेंस में से मुझे घटानी पड़ेगी n माइनस वनथ मैक्सिमा की डिस्टेंस। देखो, सेकंड मिनिमा कहां से कहां तक है? सेकंड मिनिमा यहां से यहां तक है, दो मैक्सिमा के बीच में। सेकंड मैक्सिमा के लिए हमें सेकंड मैक्सिमा तक पहुंचना पड़ेगा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, यानी सेकंड से एक कम। तो थर्ड मैक्सिमा मिनिमा के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा? थर्ड मैक्सिमा पर, उससे एक पीछे सेकंड मिनिमा मैक्सिमा पर। तो nth मिनिमा के लिए हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? nth मैक्सिमा में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा n माइनस वनथ मैक्सिमा। तो विड्थ ऑफ nth मिनिमा, इसे हम बोलेंगे बीटा डैश, इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, जहां n क्या है? nth पोजीशन ऑफ nth, xn इज द पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ये क्या बना? एन डी लैम्डा बाई डी माइनस एन माइनस वन डी लैम्डा बाई डी, और सबको सॉल्व करके डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा, जिसमें से n खत्म हो जाएगा। सीधी मतलब है width of any minima is independent of its position। समझे? मतलब जितनी विड्थ इसकी है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, उतनी ही विड्थ सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की, उतनी ही विड्थ आगे थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की होगी, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा की। सबकी विड्थ क्या होगी? बराबर होती चली जाएगी। ओके। अब फर्स्ट मिनिमा बनने के लिए कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस? लैम्डा बाई टू। फर्स्ट मिनिमा बनने के लिए, सेकंड मिनिमा बनने के लिए पार्ट डिफरेंस 1.5 लैम्डा बाई टू। nth मिनिमा बनने के लिए कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस? बताओ। हम्म सर 2n फॉर द फॉर्मेशन ऑफ minus 1 lambda by nth मिनिमा, पाथ डिफरेंस कितना हो आपका? पार्ट डिफरेंस कितना हो? 2n माइनस वन 2n लैम्डा minus बाई। 1 lambda by ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा जिसे हम लिखेंगे एक्स एन डैश। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, मैक्सिमा क्या लिखा था? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमने लिखा था ये रहा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, दिस इज पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, ये आ गया था। तो nth मिनिमा के लिए हम क्या लिखेंगे? हमारा जो पार्ट डिफरेंस है S2n कितना हो? ये होना चाहिए S2n। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा था? एक्स एन डैश इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी इंटू S2n। तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, एक्स एन डैश कितना हो जाएगा? डी लैम्डा बाई डी, और पार्ट डिफरेंस कितना हो? 2n माइनस वन लैम्डा बाय टू। तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा कितना आ गया? 2 लैम्डा 2n माइनस वन 2 डी लैम्डा बाय डी। मतलब अब यहाँ पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना होगा?
या n की वैल्यू 1 रखोगे, कितना आएगा आंसर? 1/2 डी लैम्डा बाय डी। ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, इसके लिए आप क्या रख लोगे? 2 रखोगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा बोलो? x2 डैश 2 रखोगे, 2 टू द 4, 4 में से 1 गए 3, 3 3 लैम्डा बाय 2d। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब डी लैम्डा बाई 2d का मतलब क्या हुआ? लैम्डा बाई 2d का मतलब ये है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, इससे इससे कितना, इससे यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी? ये डिस्टेंस होगी डी लैम्डा बाई 2d। और देखो बिल्कुल परफेक्ट हिसाब आ रहा है। मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी है? डी लैम्डा बाई डी। तो मिनिमा की आधे रास्ते में मिनिमा बन गया डी लैम्डा बाई 2d। फिर ये वाला जो अगला मिनिमा है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? इसकी होगी 3d लैम्डा बाय 2d। देखो फिर ये आधे रास्ते में आ रहा है। किसके आधे रास्ते में आ रहा है? मैक्सिमा के। अगले मैक्सिमा से आधा लैम्डा पीछे आ रहा है ये वाला। करेक्ट। तो अब देखना जरा ध्यान से, एक मिनिमा से अगले मिनिमा तक है बीच का ब्राइट फ्रिंज। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मुझे फर्स्ट मैक्सिमा की चाहिए, देखो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मिनिमा से, फर्स्ट मिनिमा से शुरू हुआ ये रहा, फर्स्ट मिनिमा से शुरू हुआ। कौन शुरू हुआ? फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट मिनिमा से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? सेकंड मिनिमा तक गया। तो मुझे अगर फर्स्ट मैक्सिमा की विड्थ चाहिए तो सेकंड मिनिमा की पोजीशन में से फर्स्ट मिनिमा सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो हमें क्या निकालना है अब? विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा कितना होगा? x n+1 xn प्लस 1 डैश माइनस xn। xn। ठीक है जी। अब ये कितना आ रहा है? इसको हम लिखते हैं बीटा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा को, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये आ रहा था हमारा। ठीक है, 2n-1/2 लैम्डा बाई डी। अब यहाँ n+1 रखा और एक बार n रखेंगे, तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा? 2n की जगह n+1 रखा, -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी लैम्डा बाई डी, और माइनस वही चीज कितना? 2n nth -2 डी लैम्डा बाई डी। और इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा, बीटा डैश का आंसर, नहीं सॉरी बीटा, क्या? डी लैम्डा बाई डी। मतलब क्या हुआ कि फ्रिंज विड्थ, जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है वो भी उसकी पोजीशन पर इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना फर्स्ट मैक्सिमा का विड्थ होगा उतना ही सेकेंडरी मैक्सिमा का, उतना ही थर्ड मैक्सिमा। अब बात रहेगी सेकंड, प्राइमरी मैक्सिमा कितना है? प्राइमरी मैक्सिमा अगर देखें तो इसके सेंटर पॉइंट से आधी फर्स्ट विड्थ इधर हो गई, आधी इधर हो गई, है ना? तो प्राइमरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी? ट्वाइस ऑफ हाफ द विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड। ये मैक्सिमा प्राइमरी, इसके इधर आधी मिनिमा, इसके नीचे आधी मिनिमा। तो विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, width of primary maxima is equals to twice of half the width of first minima। मिनिमम 2 into half width of first minima कितना है? d lambda by d। ओ सॉरी सॉरी, हाँ डी, यही तो है width of minima, width of minima, यस width of minima कहाँ गया कहाँ गया? डी लैम्डा बाई डी। ये तो पोजीशन आ रही है, ये width of मैक्सिमा, हाँ ये रहा width of minima डी लैम्डा बाई डी। तो ये भी एक्चुअली कितना आ रहा है? डी लैम्डा बाई डी। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ एनी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड विड्थ ऑफ एनी ऑफ मिनिमा आर इक्वल,
और सब कितने हैं, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए भी फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाई डी है, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी कितनी है, डी लैम्डा बाई डी है। ये क्या है, ये आपका प्राइमरी मैक्सिमा, ये एनी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, और बीटा डैश भी डी लैम्डा बाय डी है, क्या है, ये है आपका एनी ऑफ मिनिमा। सबकी विड्थ एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसा पैटर्न बनता है यहाँ पर। क्लियर हुई इतनी बात। अब इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ये 5 नंबर की आती है। 5 नंबर में 3 नंबर की डेरिवेशन, आप सब Yes. खुद एक बार इसे करके देखना और हो जाएगी आप सबसे ये, लेकिन बिल्कुल ऐसी करना जैसे मैंने बताई है आपको। सर एक बार रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दो। हाँ डाल दूंगा, आज आज डाल दूंगा मैं। तो किसी दूसरी बुक Yes. की हेल्प मत लेना, एनसीईआरटी की हेल्प मत लेना, उसमें अलग अलग तरीके से कर रखी, कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिंपलेस्ट Yes, मेथड है, please. इजीएस्ट मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, करके देखना। फिर इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं कल हम इसे पूरे को डिस्कस कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, और इतना इंपॉर्टेंट है कि या तो इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन, दोनों में से एक ना एक एग्जाम में रखा होता है। और इस बार तो बहुत ज्यादा चांस है क्योंकि पोलराइजेशन इसमें से कट चुका है, तो या तो डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस का एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। 3 नंबर का भी मिल सकता है, 2 का भी मिल सकता है, 5 का भी मिल सकता है। ओके।